भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो। टीएमसी के सांसदों को दिल्ली पुलिस घसीट कर दरअसल जेल में डाल दी है, उठाकर ले गई है। वो गृह मंत्रालय के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी टीएमसी के सांसद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीएम ममता बनर्जी के धुरंधर, सीएम ममता बनर्जी के ताकतवर यूं कह ले, क्योंकि कल से ये तमाशा चल रहा है। ईडी के आड़ में जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, या फिर यूं कहे गंदी सियासत हो रही है, इससे कौन बचा है। ये चुनाव के टाइम में ही ईडी का छापा, छापेमारी, सीबीआई का यूज, ये अब खेल सबको समझ में आ रहा है। आइए पहले पूरी खबर बता देता हूं। और ये भी खबरें आ रही दर्शकों कि सीएम ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी। कैसे गिरफ्तार होंगी आइए वो भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर बता दें। ईडी के खिलाफ दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी, आपने देखा होगा कल बंगाल में छापेमारी चल रही थी और ममता जी खुद सड़क पे आकर बोली, भाई ये गलत है, चुनाव के वक्त ही परेशान किया जा रहा है। अमित शाह जी को नोटी भी कहा, बदमाश भी कहा अमित शाह जी को, और खुला चैलेंज दिया, कहा आई एम सॉरी मोदी जी, समझा लीजिए अपने अमित शाह जी को, यहाँ नहीं चौलबे, ये कहते हुए वो नजर आई और बहुत गुस्से में भी थी। कई लोग उनका तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जो लोग बोलने से डरते हैं, पूरा विपक्ष सरेंडर किए हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है पूरी तरीके से मुकाबला किया और मजबूती से आकर जो है सामना किया, और ईडी के साथ साथ जो है अमित शाह जी को भी चैलेंज दे दिया। और उसके बाद आज क्या होना था कि आज, जी हाँ, अमित शाह जी के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। महुआ मोइत्रा थी, टीएमसी के साथ सांसद बहुत सारे थे, 4-5, और सबको घसीट कर जो है जेल में लगे, जो हमने शुरुआत में तस्वीरें आपको दिखा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल चुनाव बीजेपी, ईडी और सीबीआई की बदौलत जीतेगी? क्या ऐसे उनके पास मुद्दे नहीं है? एसआईआर आपने करा ही लिया, आरोप लग रहा चुनाव आयोग आपका ही है, एजेंसियां आपकी ही है, इसके बावजूद आपको इतनी डर क्यों लगा हुआ है अमित शाह जी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहा है, और पूछे भी क्यों ना, और मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मसले आपके लिए नहीं है? क्या बंगाल में घुसपैठियों के अलावा कुछ आपको नहीं दिखता है? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है? अरे भाई, जहां जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप ईडी के छापे करवा देते हैं, और वो भी इलेक्शन से पहले। एग्जाम्पल दे देता हूं, बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार थी, एक भी ईडी का छापा नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया। झारखंड चले जाइए, आप हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया। तो आपने देखते हैं कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां ईडी का छापा, फलना ढेकान घुसेड़ दिया जाएगा और फर्जी आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा, जो हम सब ने देखा, और उसका सबूत भी नहीं मिलता है। जेल से बाहर भी आ गए केजरीवाल, हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए, लेकिन सोचिए एक मुख्यमंत्री को बिना सबूत के जेल में डाल दिया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यही वजह है कि आखिर जो है डीएमके के सांसद कहते रहे, भाई क्या कर रहे हो, ये मेरा हक है प्रोटेस्ट करना, और ये एक गहमा गहमी शुरू होगी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे ममता बनर्जी अरेस्ट होने वाली, आइए बताते हैं। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा ये मत करो, ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। अमित शाह शर्म करो।